अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, यानी लॉगरिथम जदवल की मदद से दर्ज झैल की कीमतें मालूम कीजिए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हमने उसको लॉगरिथम की मदद से उसका आंसर निकालना है। अब इन क्वेश्चन को हल करने कुछ स्टेप्स हैं, को बताता हूँ। आपने हर क्वेश्चन में इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि वो x के बराबर है। x के अलावा कोई और भी आप लिख सकते हैं नंबर, मोस्टली x यूज होता है, तो ये x के इक्वल जो है उसको लेट कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपने उसका लॉगरिथम लेना है। दोनों साइड पर लॉगरिथम ले लेंगे, सिंगल लॉगरिथम होगा। अब जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी या डिवाइड हो रही होंगी, उनके ऊपर आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर देने हैं। यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनको ऐड कर देना है, और अगर डिवाइड हो तो उसको माइनस कर देना है। इसी तरह अगर किसी में पावर होगी तो पावर को शुरू में ले आएंगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपने उनका लॉगरिथम मालूम करना है जो वैल्यूज़ गिवन होंगी। लॉगरिथम आप टेबल की मदद से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप टेबल से मालूम करें, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसलिए आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। टेबल से भी मालूम करने का आपको तरीका सिखा दूंगा। मोस्टली कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है, इसलिए हम बाकी क्वेश्चन जो ये पहला क्वेश्चन जो हम टेबल से कर लेंगे, बाकी जो है हम फिर कैलकुलेटर से ही करेंगे। जब आप कल उनकी लॉगरिथम की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे, तो जो प्लस हो रहे होंगे प्लस माइनस करने के बाद आपके पास एक सिंगल टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने एंटी लॉग थंब ले लेना है। एंटी लॉग थंब ले लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो फिर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला इस फर्स्ट पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड हो रहा है 5.234। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है, लेट कर लेंगे कि x बराबर है सेम इसी वैल्यू की, यानी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 को x के बराबर हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग आ जाएगा। अब क्योंकि ऊपर वाली दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और 5.234 इनके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू के ऊपर जो है फर्स्ट प्रोडक्ट ला लग जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए ऐड हो जाएंगी, जबकि नीचे वाली जो 5.234 जो है वो डिवाइड हो रही है, तो ये इसके ऊपर कोशेंट ला अप्लाई हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे। लॉगरिथम है 3.68, हम क्या करेंगे 36 को देखेंगे 8 में। जब हम 36 को 8 में देखते हैं तो ये 58 आ जाता है। अब इसमें 3.68 में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, तो 0 पहले लगा देंगे। इस तरह 0.5658 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है हमारे पास लॉगरिथम 4.21, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे। अब 42 को हम देखेंगे 1 में। जब 42 को हम 1 में देखते हैं तो ये 6243 आ जाता है, तो ये 0.6243 आ जाएगा। इसी तरह माइनस है लॉगरिथम 5.234, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा देंगे। फिर 52 को देखेंगे 3 में, जो कि आता है 7185। फिर 4 में देखेंगे इसका डिफरेंस जो कि 3 के बराबर है, जो इसमें ऐड कर देंगे तो ये 7188 आ जाएगा। इस तरह ये 0.7188 आ जाएगा। पहली दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर देंगे। तीसरी वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह हमारे पास लॉगरिथम x बराबर आ जाएगा 0.4713। अब ये हमारे पास सिंगल टर्म बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉगरिथम ले लेंगे। एंटी लॉगरिथम लेंगे दो बोथ साइड्स पर, तो एंटी लॉग इंटू लॉग x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 0.4713। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 0.47 को देखना है 1 में, जो कि आता है 2958 के, और इसी तरह 3 में देखना है इसका डिफरेंस जो कि 2 के बराबर है। 2 इसमें ऐड करेंगे तो 2960
आ जाएगा। अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट लगाएं कि डेसिमल पॉइंट करैक्टरिस्टिक में एक ऐड करके लगाया जाता है। इसमें करैक्टरिस्टिक 0 है, यानी पॉइंट से जो पहले वैल्यू होती है वो करैक्टरिस्टिक होता है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह 1 एक डिजिट के बाद इसमें डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये तो था टेबल से मालूम करने का तरीका। कैलकुलेटर से आप मालूम करेंगे तो डायरेक्ट आप मालूम कर सकते हैं। एंटी लॉग लेने का तरीका ये होता है कि शिफ्ट दबाएं, लॉग थंब वाला जो बटन है वो प्रेस करें, 0.4713 लिखेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट जो है 2.960 आंसर आ जाएगा। इसी तरह लॉगरिथम की वैल्यूज भी आप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो कैलकुलेटर से ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4.67 मल्टीप्लाई है 2.11 मल्टीप्लाई है 2.397। लेट कर लेंगे कि ये x के बराबर है, तो इस तरह ये x बराबर आ जाएगा 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। लॉगरिथम ले लेंगे बोथ साइड्स पर, तो ये लॉगरिथम x बराबर आ जाएगा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट ला है उसके मुताबिक ये तीनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, यानी इनको अलग अलग जब लॉगरिथम देंगे तो ये ऐड हो जाएंगी। अब हम इनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। टेबल से भी आप मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप मालूम करेंगे तो लॉग लिखेंगे, लॉग वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद 4.67 लिखेंगे तो ये 0.6693 आ जाएगा। इसी तरह लॉग हम 2.11 मालूम करेंगे तो 0.3243 आ जाएगा। इसी तरह प्लस करके आप जीरो लॉग का बटन प्रेस करके 2.397 वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 0.3797 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये 1.3733 आ जाएगा। अब एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने का तरीका वही है, शिफ्ट दबाएं, लॉगरिथम दबाएं, लॉग वाले बटन को प्रेस करें, ये 10 लिखा आ जाएगा। ऊपर जो होगी वो इसकी ये पावर बन जाएगी, यानी आप 1.3733 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2362। एक बात याद रखें, कैलकुलेटर में बाज़ औक़ात हम जो है 4 डिजिट अप्लाई करते हैं, तो टेबल में और कैलकुलेटर में लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो एक डिजिट कम या ज़्यादा हो सकता है। हमने 4 डिजिट लिखने होते हैं, पाँचवां डिजिट आपने देखना है। अगर पाँचवां डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आपने उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट में एक ऐड कर देना है। अगर वो 5 में कम हो तो पहले 4 डिजिट को आपने लिख देना बगैर तब्दील किए। इसी तरह एंटी लॉगरिथम में भी आपने करना है, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट से ज़्यादा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 20.46 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2.4122 और डिवाइड हो रहा है 754.754.3। इसको भी लेट कर लेंगे कि ये x के बराबर है। इसके बाद हम लॉगरिथम ले लेंगे। अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और 754.3 डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाली पर प्रोडक्ट ला लग जाएगा। इस तरह ये दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर क्वोशंट ला अप्लाई हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। याद रखें जो ऊपर 20.46 की पावर है वो सिर्फ किसी की पावर है, ये होल की पावर नहीं है। इसलिए हम पावर लॉ जो है वो पहले अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐड करेंगे, बाद में पावर लॉ अप्लाई करेंगे। अब ये ऐड हो गए हैं तो अब हम इसके ऊपर पावर लॉ लगा देंगे। ये जो पावर 2 है 20.46 की, ये पावर लॉ के मुताबिक शुरू में आ जाएगी। इस तरह 2 लॉगरिथम 20.46 प्लस लॉगरिथम 2.4122 माइनस लॉगरिथम 754.3 आ जाएगा। लॉगरिथम टेबल से आप इनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। तो फर्स्ट में जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तीसरी वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इनको ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह लॉगरिथम x बराबर आ जाएगा 0.1274। एंटी लॉगरिथम ले लेंगे, वो शिफ्ट दबा के लॉगरिथम दबाएंगे, फिर 0.1274 लिखेंगे तो एंटी लॉग से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1.340। क्वेश्चन नंबर 4 है 9.364 का क्यूबिक रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है
21.64 और डिवाइड हो रहा है 3.21 के। लेट कर लेंगे ये x के बराबर है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन की तरह हम लॉगरिथम ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम लॉज अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसके ऊपर फर्स्ट स्क्वायर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली डिवाइड हो रही है तो क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। इस तरह ऊपर वाले दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे और नीचे वाले इनमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1/3 जो है पावर है इसकी। अब ये क्यूबिक रूट जो है इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर 1/3 बन जाएगा। इस तरह ये 1/3 जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। इस तरह 1/3 लॉगरिथम 9.364 प्लस लॉगरिथम 21.64 माइनस लॉगरिथम 3.21 आ जाएगा। 1.3 को वैसे रहने देंगे, लॉगरिथम मालूम करेंगे, कैलकुलेटर से आप मालूम करेंगे, लॉग पर बटन प्रेस करके 9.364 लिखेंगे तो वो 0.9715 आ जाएगा। इसी तरह लॉगरिथम 21.64 मालूम करेंगे तो 1.3353 आ जाएगा। इसी तरह माइनस करेंगे, लॉगरिथम 3.21 मालूम करेंगे तो वो 0.5065 आ जाएगा। पहली जो वैल्यू है 0.9715 को इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको डिवाइड करने के बाद 1.3353 के साथ ऐड कर देंगे और उसमें से 0.565 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह ये 1.1526 आ जाएगा। एंटी लॉगरिथम लेंगे बोथ साइड्स पर तो एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 1.1526। एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, 1.1526 लेंगे तो ये 14.21 आंसर आ जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा 14.21। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log a ओवर a नॉट विद बेस 10। If amplitude A is 10,000 and reference amplitude A naught is 10, what is the magnitude of earthquake? यानी ज़लज़लों की शिद्दत की पैमाइश का खुलिया m इज इक्वल टू log a ओवर a नॉट है। अगर 10,000 तूल मौज A और 10 तूल मौज का हवाला A नॉट हो तो ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करें। हमारे पास इसमें फार्मूला गिवन है जो कि m बराबर है log a ओवर a नॉट विद बेस 10। इसमें लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 दी हुई है। आमतौर पर जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस भी 10 ही होती है। यानी अगर इधर बेस 10 हम लिखें या ना लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर बेस 10 दी हुई है तो इसका मतलब भी बेस 10 है, अगर ना भी दी हो तब भी ये बेस 10 ही होगी। इसमें हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है जो कि 10,000 है और a नॉट की वैल्यू भी दी हुई है जो कि 10 है। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो m हमारे पास आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा लॉगरिथम 10,000 ओवर 10। 10,000 को हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। इस तरह लॉगरिथम बराबर आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा लॉगरिथम 1000। अब इसकी वैल्यू आप इधर ही मालूम करें तो भी कर सकते हैं, यानी कैलकुलेटर से आप 1000 का लॉगरिथम फाइंड करें जो कि 3 आ जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। अब 1000 को 10 की पावर में कन्वर्ट कर दें जो कि 10 की पावर 3 के बराबर है। तो इस तरह लॉगरिथम 10 की पावर 3 आ जाएगा। पावर जो है वो पावर रूल के मुताबिक स्टार्ट में आ जाएगी। 3 लॉगरिथम 10 विद बेस 10 आ जाएगा। दो बेस और नंबर अगर सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है, यानी लॉगरिथम 10 जो है वो बेस 10 के लिहाज से इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 इंटू 1 आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 3 के। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्ट 100,000 rupees in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T years is rupees Y. This is modeled by an equation Y is equal to 100,000 into 1.05 to the raised power T greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double. यानी अब्दुल्ला ने एक बचत स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की और सालाना 5% की शरह से मुनाफा हासिल किया ताकि उसकी सरमायाकारी 30 सालों के बाद y रुपए हो जाए। उसे एक मसावात y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर
टी की शक्ल में ज़हर किया गया है, मालूम करें कितने सालों बाद सरमायाकारी दुगनी हो जाएगी। इसमें हमने ये मालूम करना है कि अब्दुल्ला ने जो 1 लाख रुपए सरमायाकारी की है और वो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी 5% के हिसाब से उसको मुनाफा मिल रहा है। तो कितने सालों के बाद ये 1 लाख जो है डबल हो जाएगा, यानी 2 लाख बन जाएगा। उस वक़्त या उस दौरानिया को हमने मालूम करना है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि 100,000 यानी 1 लाख रुपए है। इसके बाद हमें गिवन जो है इंटरेस्ट रेट यानी शरह मुनाफा जो है वो 5% है पर एनम, यानी सालाना, यानी हर साल 5% के हिसाब से उसको प्रॉफिट लगेगा। और तीसरा जो हमने मालूम करना है वो है टोटल वैल्यू जो है आफ्टर टी ईयर्स वाई है, यानी वाई जो है इसमें वैल्यू है या अमाउंट है जो कि हर साल गुजरने के बाद बढ़ती जाएगी। इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो है y इज इक्वल टू 100,000 मल्टीप्लाई 1.05 की पावर है t। हमने मालूम क्या करना है कि जब ये y की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, यानी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख हो जाएगी, यानी y जब 2 लाख के बराबर हो जाएगी तब इस के कितना वक्त गुजरेगा इसको 2 लाख होने में, वो वक्त या दौरान या हमने सालों में मालूम करना है। तो इसलिए y की जगह हम 2 लाख पुट कर देंगे, तो 2 लाख बराबर आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 की पावर t। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 लाख जो है दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बराबर आ जाएगा 1.05 की पावर t। अब ये पावर में है और इधर 2 है। सिंपली अगर हम इसको करना चाहें तो दोनों साइड पर बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, यानी अगर हम 1.05 को किसी तरह से बेस 2 में कन्वर्ट कर दें तो t जो होगा इधर 2 की जो पावर है उसके बराबर आ जाएगा, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हम जब ये इन क्वेश्चन को सिंपली तरीके से हल कर सकते हैं तो हम लॉगरिथम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लॉगरिथम का इस्तेमाल कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल होते हैं जिनको हम सिंपली तरीके से हम हल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम अब 1.05 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें ये थोड़ा सा पेचीदा अमल है, तो इसलिए इसको लॉगरिथम के ज़रिए हल करना आसान होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के आपने 4 पार्ट किए हैं, वो सब सिंपली क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन है। आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इनका आंसर वही आएगा जो हम लॉगरिथम के ज़रिए मालूम करते हैं, लेकिन हम लॉगरिथम के ज़रिए भी इनको हल कर सकते हैं सिंपली भी। लेकिन जो क्वेश्चन कुछ पेचीदा होते हैं सिंपली तरीके से उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो वहाँ लॉगरिथम के ज़रिए उनका हल निकालना आसान होता है। रियल लाइफ में भी हम इसको ऐसे मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सिंपली तरीके से क्वेश्चन हल या मसाइल जो हल नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम ले लेंगे, लॉगरिथम 2 बराबर आ जाएगा लॉगरिथम 1.05 की पावर t। अब पावर रूल के मुताबिक जो पावर t है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो लॉगरिथम 2 आ जाएगा t लॉगरिथम 1.05। अब लॉगरिथम 2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 0.3010 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा t। अब लॉगरिथम 1.05 की आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.02118। अब ये 8 जो है इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक निकालना होता है, तो 5वां डिजिट जो है हम उसको राउंड ऑफ करते हैं अगर वो 5 से ज़्यादा हो, तो इस तरह हम 0.0212 लिख देंगे। अब ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0212, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह t बराबर आ जाएगा 0.3010 ओवर 0.0212। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14.2 ईयर्स आ जाएगा t जो है। अब इसमें हमने जो आंसर देना है वो ईयर्स में देना है, जबकि 14.2 में है, जो 0.2 को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने सालों के ईयर्स के अंदर इसको बताना है, इसलिए आप 14 इसका आंसर लिख सकते हैं। 14.2 भी लिख देंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreased by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude.
The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees centigrade. Using the formula T is equal to Ti multiplied 0.97 की power 1 H over 100. Calculate the temperature at the altitude H of 500 meters. यानी हुरिया एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रही है जहां दर्जा हरारत हर 100 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 3% या 0.997 का जुज़्व कम हो जाता है। इब्तदाई दर्जा टी है सतह समंदर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुलिया टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर एच ओवर 100 को इस्तेमाल करते हुए 500 मीटर की ऊंचाई पर दर्जा हरारत मालूम करें। इसमें हमने ये मालूम करना है कि हुआ एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रही है जिसका इब्तदाई टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हर 100 मीटर की बुलंदी के बाद उसमें 3% या 0.97 के हिसाब से टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। 500 मीटर की बुलंदी पर चढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा ये हमने मालूम करना है। कुलिया हमारे पास दिया हुआ है। इनिशियली जो हमारे पास गिवन जो है वो है इनिशियल टेम्परेचर यानी इब्तदाई जो कि टी आई बराबर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमें गिवन है आल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है। फार्मूला भी हमें गिवन है जो कि टी बराबर है टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर एच ओवर 100। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। टी आई बराबर है 20 के और 0.97 की पावर एच जो है वो 500 के बराबर है, तो इसको पुट कर देंगे तो 500 ओवर 100 हो जाएगा। इस तरह ये t बराबर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर, क्योंकि 500 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि इन्होंने क्या करना है 0.97 की पावर 5 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो टेम्परेचर जो t है वो उसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन आपके सवाल हल करने का तरीका गलत है, क्योंकि हमने इसको करना है लोगारिथम के ज़रिए। अगर आप इसको सिंपली करेंगे तो आंसर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन आपका तरीका गलत होगा। इसलिए हम इसके ऊपर लोगारिथम अप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर लोगारिथम का है और ये सॉल्व भी हमने लोगारिथम के असूलों के मुताबिक ही करना है। तो हम दोनों साइड पर लोगारिथम ले लेंगे। लॉग टी बराबर आ जाएगा लोगारिथम 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये बराबर आ जाएगा लॉगरिथम 20 प्लस लॉगरिथम 0.97 की पावर 5। अब ये पावर 5 है, इसलिए पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये पावर शुरू में आ जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे। लॉगरिथम 20 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आती है 1.3011। इसी तरह लॉगरिथम 0.97 की वैल्यू आप जब कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो वो आती है -0.0132 आती है। जबकि अगर आप टेबल के थ्रू देखेंगे तो वो डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं आएगी जो इसमें कैलकुलेटर के ज़रिए आ रही है। आप टेबल से देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो लॉगरिथम के वैल्यू निकालते हैं वो बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। इस 0.97 का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है। मैंटीसा हम टेबल से देखेंगे जो कि 97 को आप देखेंगे 0 में वो आता है 9868। -1 प्लस करेंगे 0.9868 तो वो यही आ जाएगा -0.0132। कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट इसको -1 प्लस 0.9868 को सॉल्व करके आंसर देता है, जबकि टेबल के थ्रू हम देखेंगे तो हमें इस तरह से इसको देखना होगा। मैंटीसा जो है वो कैलकुलेटर से हम कैसे मालूम कर सकते हैं अगर हम टेबल को से ना देखना चाहें तो इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ कि आपके पास जो कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर दे देता है इस तरह के जो माइनस में वैल्यू होते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होता है, उसका मैंटीसा क्या आएगा। उसका तरीका ये होता है कि जैसे इसमें आ गया -0.0132, इसमें आप +1 करेंगे तो आपके पास वही मैंटीसा आ जाएगा। यानी आप -0.0132 में +1 करेंगे तो ये 0.9868 आ जाएगा, जो कि टेबल से आप वैल्यू देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1.3011 प्लस 5 इंटू आ जाएगा मैंने 0.0132, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1.3011 से माइनस कर लेंगे, तो ये लॉगरिथम t बराबर आ जाएगा 1.2351। एंटी लॉगरिथम ले लेंगे, एंटी लॉगरिथम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा t बराबर आ जाएगा 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। बाज़-औक़ात क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। आपकी बुक में जो है 17.17 दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट या इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका आंसर अगर 4 डिजिट से ज़्यादा निकालें तो आप सेम टू सेम बुक से बराबर आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मेथड सही होना चाहिए, आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, ख़ास तौर पर डेसिमल वैल्यूज़ में। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड और हमारी जो वीडियो एडिटिंग का मेथड है वो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।